जय श्री हरि। दुर्योधन हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं और यदि हम अपना दिमाग खोल कर इनकी बातों को समझें तो हमारे अपने जीवन के लिए हमें बड़ी सारी शिक्षाएं मिल रही हैं। विशेषतया यदि हम किसी प्रोजेक्ट, किसी एंडेवर, किसी पुरुषार्थ, किसी लक्ष्य के लिए समर्पित हैं और उसको पूरा करने का हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दुर्योधन इस पर एक लाइव क्लास जैसी हमें दे रहे हैं। दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों यानी कि पांडु के बेटों को बिल्कुल स्पष्ट ये निर्णय दे चुके हैं कि यदि उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस चाहिए या यदि उन्हें एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि चाहिए तो उनके पास केवल एक ही विकल्प है और वो विकल्प है दुर्योधन के साथ युद्ध करना। अर्थात पांडवों को हराना दुर्योधन के लिए बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल हो चुका है, अपरिहार्य हो चुका है। यदि कहीं गलती से पांडव इस बार भी जीत गए और दुर्योधन को हारना पड़ा तो दुर्योधन का जीवन भर का जो पाला हुआ स्वप्न है ये इस बार तो चूर चूर होकर रहेगा, क्योंकि अब ये सारे संसार के सामने एक प्रदर्शन हो रहा है शक्ति का और दुर्योधन को इसमें अवश्य ही जीतना है। और इस कारण दुर्योधन एक प्रेशर में है, एक दबाव में है। इस दबाव के कारण पहले पहले वो अपने सामने खड़ी सेना का पूरा बल का जायज़ा लेते हैं। फिर इसके बाद ये भी सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथों में उन्होंने अपनी सेना की बागडोर सौंपी है, सेनापतियों में से एक जो सेनापति द्रोण है, जो आगे जाकर प्रधान सेनापति बन जाएंगे, इनके मन का जो प्रेम है अपने शिष्यों के साथ, कहीं ये इनके रास्ते का अवरोध न बन जाए, तो उस कांटे को भी ये अपने मार्ग से निकालते हैं। फिर अपने सेनापति, अपने आचार्य को पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि यदि वो अपने मन की इस अपने छात्रों के प्रति दुर्बलता जो है इसको किसी प्रकार से यदि निकाल दें तो ये सेना उनके लिए इस प्रकार से लड़ेगी कि ये युद्ध तो उनके द्वारा ही जीता जाएगा, क्योंकि इसमें एक से एक नायक भरे पड़े हैं और उनके अतिरिक्त जितने अन्य योद्धा भी हैं वो भी सारे के सारे ऐसे हैं कि इनका डिस्क्रिप्शन, इनका विवरण वो पिछले श्लोक में आपको दे चुके हैं। युद्ध विशारद हैं और त्यक्त जीविता हम मदर थे, मेरे अर्थ में अपने जीवन को त्याग चुके लोग हैं। और अब ये जो बल परीक्षण होना है, इसका जो दबाव एक राजा के तौर पर, एक नायक के तौर पर ये अपने मन पर अनुभव कर रहे हैं, इसके कारण ये अब जो बातें बोलेंगे बड़े ध्यान देने योग्य हैं। दुर्योधन अब 10वां श्लोक बोलेंगे श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का। और पिछले श्लोक में जैसा कि इन्होंने अपने सेनापति, अपने द्रोण आचार्य को आश्वस्त किया था, अब ये उसी आश्वस्ति को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और दोनों सेनाओं के बलों को बिल्कुल 1-on-1 कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। ये बोलेंगे, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम, यूं तो पर्याप्त का अर्थ होता है काफ़ी, सफिशिएंट, इनफ, परंतु यहाँ पर जब कहा जा रहा है अपर्याप्त तो इसका अर्थ काफ़ी नहीं, अर्थात काफ़ी से यानी कि सफिशिएंट से बहुत अधिक, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि ये पहले ही बता चुके हैं कि आप भीष्म, कर्ण, कृप आदि जैसे जो बड़े बड़े जो हीरोज़ हैं मेरे साथ, और इसके साथ ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए हैं मेरे साथ जो मेरे उद्देश्य के लिए जान देने को भी तैयार हैं, जान प्राण न्यौछावर कर चुके हैं मुझ पर, मेरे उद्देश्य पर। तो अब मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं जिसके लिए मैं ये सोचूं कि युद्ध में नहीं जीतूंगा। इसके साथ साथ ये जो अपर्याप्त बल है, यानी कि पर्याप्त से कहीं बहुत अधिक, पर्याप्त से भी ज़्यादा, मच मच मोर दैन नीडेड, मच मोर दैन सफिशिएंट, ये जो फोर्स है हमारी, जो आर्म फोर्सेस हमने तैयार करके खड़ी कर रखी हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम, तत् अस्माकम, तत् का अर्थ होता है वो, दैट। ये जिस बल की अभी मैं बात आपसे कर रहा था, तो ऐसा बल, तद अस्माकम, हमारा, आवर, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, फोर्स, हमारी जो फोर्स है, भीष्माभिरक्षितम, भीष्म द्वारा अभिरक्षित, हमारा ये जो बल है जिसका मैंने अभी आपको विवरण दिया, ये भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है और पर्याप्त से कहीं कहीं ज़्यादा है। भीष्म जैसा महान योद्धा, अजेय योद्धा इस महान बल की रक्षा के लिए नियुक्त है।
भीष्म के अभिरक्षित होने का, भीष्म के द्वारा अभिरक्षित होने का अर्थ यही है कि भीष्म इस सेना के बल को इस प्रकार से संयोजित करेंगे, इस प्रकार से उसे नियोजित करेंगे, इसे यूज किया जाएगा, इसे इस प्रकार से गार्ड करेंगे भीष्म कि कम से कम नुकसान हो इस बल का, कम से कम हानि हो. सो दिस इज व्हाट ही इम्प्लाइज. देन ही गोज ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. ही सेज पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम. पर्याप्तम यानी कि काफ़ी है इनके पास. जैसा कि आपको पहले ही पता है, दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास 7. तो अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए, नंबर्स में बात की जाए, संख्या के हिसाब से बात की जाए, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि कौरवों के पास सेना बहुत बड़ी है. पर जो पांडवों के पास है, ये भी जो बल है इनके पास जो स्किल है, जिसके विषय में दुर्योधन पहले ही बता चुके हैं अपने आचार्य को, तो ये कह रहे हैं इनके पास जो है ये पर्याप्त है. मतलब इट इज़ इनफ, लिमिटेड है. जो है वो इनके पास इतना है जितना ज़रूरत है इनको, जितनी आवश्यकता है. परंतु हमारे पास तो ऐसा है जिसकी हमें आवश्यकता है उससे भी कहीं कहीं अधिक. पर्याप्तम त्विदमेतेषां. त्विदमेतेषां ये बना है तु इदम एतेषां. इदम कहा गया है इस फोर्स के लिए जो पांडवों की सेना की फोर्स है, इसका जो बल है. तो वही तो, एतेषाम इनका, देर बलम वही फोर्स, भीमाभिरक्षितम भीम के द्वारा अभिरक्षित. भीम पांडव सेना के कोई सेनापति नहीं है, फिर भी भीम के द्वारा अभिरक्षित ये सेना कैसे है, इसके विषय में हम बस थोड़ा सा ये जान के समझ सकते हैं कि सारे के सारे पांडवों में, 5 पांडवों में भीम को कुंती ने पवन देव के आशीर्वाद से प्राप्त किया था. और इनके अंदर जो बल था वो इतना अधिक था कि सारे पांडवों में से भी अधिक. सदा ये अपने बल के मद में जैसे चूर से रहते थे और बहुत अधिक इनके अंदर एग्रेशन था, बड़े ही आक्रामक हो जाते थे. ये बल में इतने अधिक थे कि महाभारत में ही लिखा हुआ है कि न जाने कितने धृतराष्ट्र इनके सामने ठहर नहीं सकते और इंद्र भी इनसे युद्ध में नहीं जीत सकते. इनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा कहा जाता है. और वनवास के दौरान इन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया. यहाँ तक कि अज्ञातवास में जिस प्रकार कीचक का वध किया गया था द्रौपदी के साथ दुस्साहस करने के लिए, ये सारे के सारे जो घटनाएं हैं ये दुर्योधन के मन में हैं. और वो जानते हैं कि भीम जिस प्रकार के स्वभाव के हैं और जिस प्रकार का इनके अंदर बल है, भीम के द्वारा ये सेना अभिरक्षित है, यानी कि प्रोटेक्टेड है, मार्शल्ड है. तो कहाँ पर किसको लगाना है, किस प्रकार से सेना को अरेंज करना है कि वही चीज़ की हमारी कम से कम हानि हो, ये काम भीम के हाथ में दिया गया है. तो दुर्योधन कहते हैं कि भीम के द्वारा अभिरक्षित ये जो पांडवों की सेना है, इसके पास जो बल है ये तो बस पर्याप्त है. तो आचार्य, बिल्कुल घबराने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है. अब एक चीज़ जो हमें बहुत ध्यान से देखनी है, दुर्योधन स्वयं पर जीत का बड़ा दबाव अनुभव कर रहे हैं. कारण है पूरी तरह से नकारात्मक, नेगेटिव, क्योंकि इनके मन में अपने चचेरे भाइयों के लिए जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, इसके कारण ये चाहते हैं कि पांडवों की जो खुद की अर्जित की हुई संपत्ति, उनका अपना राज्य है जिसको इन्होंने पहले ही छल के द्वारा हड़प लिया है, कहीं गलती से भी ये पांडवों के पास दोबारा न चला जाए. लोभ है, ईर्ष्या है, पांडवों को नष्ट करने का पूरा दृढ़ संकल्प है. यदि पांडव जीत जाते हैं तो दुर्योधन की जो किरकिरी होने वाली है, क्योंकि दुर्योधन ने बड़े ही गर्व से कहा था, बड़े ही दंभ और अहंकार से कहा था, एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी मुझे हराकर मुझसे युद्ध करके लो. तो दुर्योधन हार की तो कल्पना भी नहीं कर सकते. अब इस दबाव में जब एक दल नायक है तो इस दबाव को उस सेना का हर व्यक्ति अनुभव करेगा ही करेगा. दल नायकत्व का जो क्लास दुर्योधन हमें अभी तक दे रहे थे टीम लीडरशिप में, यहाँ पर दुर्योधन कुछ पिछड़ते हुए से दिखते हैं हमें, क्योंकि दल नायक पर विजय का दबाव ना होकर अपनी सेना के प्रति, अपनी टीम के प्रति एक स्वाभाविक प्रोटेक्शन, संरक्षण का भाव होना चाहिए. बड़े ही आश्वस्ति के साथ इन्होंने कहा है कि मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं ये लोग, पर साथ ही साथ जो विजय का दबाव ये अपने ऊपर अनुभव कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्वार्थ से भरे हुए हैं. ये किसी और के विषय में कुछ भी नहीं सोच रहे. यहाँ तक कि जो इनके लिए प्राण देने वाले हैं ये उनके विषय में भी नहीं सोच रहे. जीत होगी या हार होगी, किसी भी एंडेवर में, किसी भी पुरुषार्थ में, किसी भी प्रोजेक्ट में
यदि हमारे सामने कोई और भी है जो हमारी टक्कर में खड़ा है, हमारी होड़ में खड़ा है, तो पता नहीं किसके पाले में जाएगी जीत, पता नहीं कौन हारेगा, परंतु अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना, अपनी ओर से अच्छे से अच्छा सब कुछ करने का प्रयास करना, बस यही हमारे हाथ में होता है। और दुर्योधन का ये जो दबाव जीत का, ये आचार्य द्रोण अवश्य अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि आचार्य ने इन्हें बचपन से देखा है, इनके स्वभाव को जानते हैं, इनकी एक एक प्रवृत्ति को जानते हैं, और किस प्रकार ये अपनी इस ईर्ष्या और द्वेष के कारण आज इस महाभारत युद्ध के रचयिता बन चुके हैं। द्रोण इस बात को जानते हैं। अब इस दबाव के कारण दुर्योधन जिस प्रकार पूरी तरह स्वार्थी होकर केवल और केवल अपने एकमात्र लक्ष्य की ओर देख रहे हैं, ये एक अच्छे टीम लीडर का गुण तो नहीं लगता। ये पार्ट आज दुर्योधन अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि हमें ये दुर्योधन से नहीं सीखना। टीम मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप, इसके लिए जो भी उन्होंने अभी तक पार्ट दिए, उसके साथ इन्होंने एक ऐसा भी आचरण करके आज दिखाया है हमें कि हमें ये पता चलता है कि दिस इज़ नॉट व्हाट अ टीम लीडर शुड बी लाइक। Yet another lesson given to us by Duryodhana, and we derive this lesson from his conduct, and this is about what not to do as a team leader. तो एक दलनायक के तौर पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका पाठ आज दुर्योधन ने हमें दिया। सो वी मस्ट बी थैंकफुल टू दुर्योधन फॉर दिस एज वेल, और इस पाठ को अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आप के पास लीडरशिप का रोल है, मान लीजिए आप अपनी कक्षा के मॉनिटर हैं या कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप लीड करने वाले हैं, तो जो बातें पहले हमने सीखी कि आपको ऐसे सारे लोग इकट्ठे करने हैं जो इस गोल के प्रति आपकी तरह ही समर्पित हैं, फिर उस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए जो जो स्किल्स, जो जो योग्यताएं, जो जो जिस प्रकार की कार्य क्षमताएं चाहिए, आपको अपनी टीम में ये देखना होता है कि क्या इनके अंदर ये क्षमताएं हैं। यदि हैं तो इनमें से भी आपको उन लोगों को चुनना है जिनके पास ये क्षमताएं सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, जो अपने दिए हुए कार्य को सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद आज ये और सीखना है कि अपने दल के प्रति, अपनी टीम के प्रति बड़ा ही वफादारी का एटीट्यूड दल नायक का भी होना चाहिए। एक तरफ वो बड़ा ही बोस्ट करते हैं इस बात को लेकर कि इनका दल, इनकी जो साथ खड़े होने वाले जो लोग हैं, ये इनके लिए अपनी जान देने को तैयार है, प्राण न्यौछावर पहले ही कर चुके हैं, प्राणों को इन्होंने पहले ही बलिदान कर दिया है। पर दूसरी ओर दुर्योधन के मन में ऐसा कोई संरक्षण का भाव या ऐसा कोई समर्पण का भाव या ऐसा कोई निष्ठा का भाव हमें नहीं दिखता। सो अ वेरी सेल्फिश टीम लीडर दुर्योधन सीम्स टू बी, एंड ही इज़, बिकॉज ही इज़ ड्रिवन बाय ऑल द रॉन्ग रीजन्स टुवर्ड्स दिस वेंचर। तो सीखिए इसको और अपने जीवन में लागू कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 10 श्लोक पहले अध्याय के हम कर चुके हैं, और इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरी आशा है आप मेरे साथ सहमत होंगे। आगे और भी सीखेंगे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।